गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के आधुनिक दृष्टिकोण का एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस के दो भाग हो सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से दो दृष्टिकोण बनाए गए हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जिसका कि मैंने आपको नाम दिया टीपीएस और एमपीएस। तो पिछले वीडियो में हमने टीपीएस की क्या परिभाषा है, क्या उसका विषय क्षेत्र है, उसकी प्रकृति कैसी है और उनके प्रमुख सिद्धांतों और विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। क्योंकि आज एमपीएस का टर्न है, तो हम ये देखते हैं कि एमपीएस, जिसको कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण भी कहते हैं, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल अप्रोच भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 1945 के बाद में होती है। अब इसकी शुरुआत क्यों होती है? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में कुछ कमियां होंगी, इसीलिए उसकी जगह मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो उभर कर सामने आता है। तो हमें देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एकदम से बदल गया और विश्व में केवल दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। इसमें यूएसए और यूएसएसआर प्रमुख रूप से दो देश या दो गुट उभर कर सामने आए। एक को हम कहते हैं पूंजीवादी और एक को कहते हैं हम साम्यवादी। तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव आया और उसके साथ साथ ही राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के विरुद्ध जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, वो एक प्रतिक्रियात्मक एक आंदोलन है, जो कि वैज्ञानिक है, अंतः अनुशासनात्मक, मानव के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, सत्ता, निर्णय, जनमत, दबाव समूह व्यवस्था आदि का एक प्रतिक्रियात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो कि साइंटिफिक है यानी वैज्ञानिक है और सिस्टेमेटिक है, क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा अगर आपके 2 नंबर की आती है तो आप ये लिखेंगे, यह ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के विरुद्ध एक प्रक्रियात्मक आंदोलन है जो वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है। इसमें अंतः अनुशासनात्मकता और मानव के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, सत्ता, वैधता, जनमत आदि पर विशेष बल दिया गया है। चार्ल्स ई मेरियम, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक हैं चार्ल्स ई मेरियम। इनकी प्रसिद्ध रचना है जो 1925 में लिखी गई है, द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के नए आयाम। राजनीति के नए आयाम चार्ल्स ई मेरियम की, जो कि व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना के अंदर एमपीएस की नींव हमें दिखाई देती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमपीएस की शुरुआत 1945 के बाद में होती है, लेकिन इस रचना में, जो कि 1925 में लिखी गई थी मेरियम के द्वारा, इस रचना के अंदर द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में एमपीएस की जो बेसिक विशेषताएं हैं, अंतः अनुशासनात्मकता और मानव का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, इस पुस्तक में पहले ही लिखे जा चुके थे। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक एमपीएस की नींव है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में राज्य और सरकार केंद्रीय विषय थे अध्ययन के, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में राज्य सरकार के साथ साथ शक्ति, सत्ता, निर्णय आदि का भी एक सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान नहीं, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में विज्ञान माना जाता है। अब पॉलिटिकल साइंस विज्ञान है या नहीं है, पॉलिटिकल साइंस कला है या पॉलिटिकल साइंस कला और विज्ञान दोनों है, इसमें भी विद्वानों में कंट्रोवर्सी है। बेसिकली विज्ञान साइंस क्या होता है? जो तथ्य आधारित होता है और उसके निष्कर्ष और सिद्धांत हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, अर्थात सब जगह उन्हें मान्यता मिली हुई होती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर अलग एक्सपेरिमेंट है और अलग रिजल्ट है और हमारे यहाँ अलग है। तो पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहना
मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक सामाजिक विज्ञान का भाग है और सामाजिक विज्ञान एक मौसम विज्ञान की तरह है। जिस प्रकार से मौसम में भविष्यवाणी हो की जाती है और वो संभव नहीं है कि पूरी हो, वो आधी भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान जो कि सामाजिक विज्ञान का भाग है, मौसम विज्ञान की तरह एक विज्ञान है जिसमें भविष्यवाणी करना संभव तो है, लेकिन उसका रिजल्ट निकले ये संभव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इज़ द मास्टर साइंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं अरस्तु, जिनकी प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के फादर अरस्तु हैं। इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स लिखी है, जो कि बहुत फेमस बुक है। और अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहता है। यह आपके 2 नंबर के सवाल में आ सकता है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किस विद्वान ने कहा है। तो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहने वाले कौन है? अरस्तु है, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का प्रमुख जो लक्ष्य है अच्छे जीवन या सद जीवन की प्राप्ति, अर्थात क्या होना चाहिए, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है या वास्तव में यथार्थ में वो यथार्थ पर बल देते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस वाले चाहिए पर बल देते हैं, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाले यथार्थ पर बल देते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की जगह मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्यों आया, क्योंकि इनमें कुछ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट हमारे सामने उभर कर सामने आया। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, ऐतिहासिक है, कानूनी है, संगठनात्मक है और संदर्भवाद भी इसमें है। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की जो अध्ययन की पद्धतियां हैं वो अधिक वैज्ञानिक और परिष्कृत हैं, जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसका कि अरस्तु जनक है। इन्होंने विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में तुलनात्मक राजनीति का इन्होंने शुरुआत करी और तुलनात्मक पद्धति के बारे में बताया। आगमनात्मक पद्धति है जो कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चलती है, मैंने पिछले वीडियो में कल आपको बताया है। इसके अंदर अनेक प्रघटनाओं तथा तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण के बाद एक सामान्य निष्कर्ष या एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इसे यह अनुभवात्मक है और वैज्ञानिक है। जबकि निगमनात्मक जो पद्धति है प्लेटो की, सर्वप्रथम शोधकर्ता प्लेटो अपने दिमाग में एक विचार आदर्श स्थापित करता है और उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न तत्वों की स्थापना करने की कोशिश करता है। तो निगमनात्मक प्लेटो की है और आगमनात्मक अरस्तु की है। ये मैंने आपको कल समझा दिया है। ये जो निगमनात्मक है वो मानपरक है और मूल्य सापेक्ष है। अन्य जो पद्धतियां हैं कौन सी वाली आधुनिक राजनीति विज्ञान की, वो है पर्यवेक्षणात्मक, जिसमें तथ्यों का अनुभवपरक अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार, सांख्यिकी और व्यवहारवादी उपागम, एवं सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अंतः अनुशासनात्मक उपागम। अंतः अनुशासनात्मक उपागम भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। अंतः अनुशासनात्मक उपागम वह उपागम है जिसमें अन्य समाज विज्ञानों की शोध सामग्री, उनकी सांख्यिकी, उनके निष्कर्ष आदि को पॉलिटिकल साइंस में लेकर के पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर अंतः अनुशासनात्मक उपागम या इंटरडिसिप्लिन अप्रोच नहीं था। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में रूढ़िवादिता कर बल दिया गया। अर्थात वो ये कहते थे कि अन्य समाज विज्ञान जैसे कि अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, मानव शास्त्र है, इनसे हमें कुछ भी उधार नहीं लेना। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो कि 1945 के बाद में शुरू हुआ, उसमें ये निर्धारित किया गया कि हमें अन्य समाज विज्ञान जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है, पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है, अगर उनमें कुछ अच्छा हो तो उसको हमें अपने सब्जेक्ट में लेकर के हमें अपने सब्जेक्ट को, उसके सिद्धांतों को, निष्कर्ष को, शोध सामग्री को
आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अंतः अनुशासनात्मक उपागम वह उपागम है जिसमें कि अन्य समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियाँ, उनकी शोध सामग्री आदि को लेकर के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो इंटरडिसिप्लिन अप्रोच कहलाती है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को एफ बेंटले नामक जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस बंजर है, औपचारिक व प्राणहीन बंदिया स्तर कहा, क्योंकि यह संस्थावादी दृष्टिकोण है, संस्थागत संस्थाओं पर विशेष बल देता है। अर्थात संस्था मतलब संविधान, संसद, ये अच्छी होनी चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, इनमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए या मानव के व्यवहार के अनुसार वो होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे कार्य रिजल्ट दे सके। ये जो एक आपस में मैच करने वाला सवाल है, ये आपके आगे कभी आईएएस वगैरह में काम आ सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण का कौन मानने वाले विद्वान हैं। तो आप इसमें जे.एस. सेबाइन की किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। समाजशास्त्री या व्यवहारिक दृष्टिकोण को कैटलिन मानते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण को लियो स्ट्रॉस मानते हैं, समन्वयात्मक दृष्टिकोण को कार्ल जे फ्रेडरिक, और राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता नॉर्मन जैकबसन। ये आपके आईएएस में सवाल आगे आते हैं, इनको आप देखो तो देख लेना, भाई ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हमने दो भागों में बांटा, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस 1945 तक है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, और 1945 के बाद में जो अप्रोच चल रहा है, दृष्टिकोण उपागम जो है, उसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, इसका अर्थ व परिभाषा, इसकी स्कोप यानी इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का, और साथ साथ में इसकी कुछ विशेषताओं का भी हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखना होगा कि एमपीएस यानी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का श्रेय अमेरिकी राजवैज्ञानिकों को जाता है, और उसमें भी शिकागो संप्रदाय या शिकागो विश्वविद्यालय का इसमें विशेष योगदान रहा है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था उसके अंदर यूनानी राजवैज्ञानिकों का विशेष योगदान था, प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो श्रेय है वो अमेरिकी राजवैज्ञानिकों को जाता है, और उसमें भी शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में जो है उसके जो शिकागो संप्रदाय के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की नींव रखी। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिकागो संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। शिकागो संप्रदाय जो कि शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का एक समूह है जिसमें मुख्य रूप से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के बारे में अपने विचार रखे। इसके अंदर चार्ल्स सी मेरियम इनके प्रमुख हैं, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहेल। चार्ल्स सी मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहेल ये शिकागो संप्रदाय के प्रमुख प्रोफेसर्स हैं। इसमें कभी कभी लासवेल को भी शामिल कर लिया जाता है। आपको चार्ल्स सी मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहेल का नाम विशेष रूप से इसमें उल्लेख करना है। शिकागो संप्रदाय क्या है, 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। आप ये लिखेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ाने में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का एक समूह है जिसमें कि चार्ल्स सी मेरियम, रॉबर्ट डहेल और डेविड ईस्टन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसमें लासवेल को भी शामिल किया जाता है। परिभाषा के अंदर हम निम्नलिखित तथ्यों को शामिल कर सकते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की क्या परिभाषा होगी। तो इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित अध्ययन है राजनीति विज्ञान का, ऐसा मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं। और ये परिभाषा आज भी सर्वमान्य है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा अगर लिखनी हो आपको तो सामाजिक राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार, अंतः अनुशासनात्मकता, शक्ति सत्ता वैधता आदि का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। कैटलिन कहता है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित एक विद्या है। व्यवहारवादी भी राजनीति विज्ञान को मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मानते हैं। पहली बात तो ये हुई कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की अगर हम परिभाषा लिखनी हो
तो आप ये लिखेंगे कि मानव के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित। दूसरा लिखेंगे शक्ति का विज्ञान, चार्ल्स सी मेरियम, कैटलिन, मैक्स वेबर, लासवेल इसको राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। कैटलिन तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, एक कोटेशन है इनकी, एक कथन है, एक परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। किसने कहा? तो इसका आंसर आएगा कैटलिन। मॉर्गनथाउ जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में इनका नाम है और इन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का यथार्थवादी अध्ययन प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान हैं H.J. मॉर्गनथाउ, हंस जे मॉर्गनथाउ, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं आपस में एक दूसरे से अगर संघर्ष करते हैं तो उसके पीछे कारण केवल एक ही है, वो है पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनकी एक रचना है, 1948 में इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब में बेसिक बात यही बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो किसी न किसी रूप में शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो केवल और केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। तीसरी बात इसके अंदर हम परिभाषा में लिख सकते हैं। पहली बात लिखी आपने मानव का राजनीतिक व्यवहार, दूसरी बात लिखी आपने शक्ति का विज्ञान, तीसरी बात लिखेंगे सामाजिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन। ये भी एक कोटेशन है, कथन है, वो कि डेविड ईस्टन का है कि सामाजिक मूल्य जो हैं, समाज के मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। पॉलिटिकल साइंस में मूल्यों का मतलब कीमत से नहीं है, सामाजिक मूल्य यहाँ समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र आदि से है, जिनका एक सत्ता के द्वारा सही ढंग से आवंटन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल साइंस में है। ये आगे कोई कंपटीशन के हिसाब से है जो कि सामाजिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन। इनमें 3 शब्द बताए गए हैं, मूल्य, आवंटन और आधिकारिक। जो बात है समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है। तो वैल्यूज पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसका मतलब कीमत नहीं है, वैल्यूज का मतलब यहाँ लाभ, पद, सुख सुविधाएं, अधिकार, समानता, सेवाएं, अवसर, इनके अंदर एक सत्ताधारी के द्वारा सही ढंग से उनका आवंटन अर्थात बंटवारा होना चाहिए। आवंटन जो शब्द है समाज में विभिन्न समुदायों में इसका वैल्यूज का वितरण समान रूप से नीति निर्माण करके होना चाहिए। आधिकारिक, सत्तात्मक, ये मतलब नीति को आवश्यक समझकर पालन करना अर्थात लोगों से सहर्ष पालन करवाने की क्षमता उस सत्ता के अंदर होनी चाहिए। सभी मांगों की पूर्ति नहीं होती अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथी बात जो पॉलिटिकल साइंस के मॉडर्न अप्रोच है उसकी परिभाषा के अंदर हम लिख सकते हैं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। इसके जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन। अब आपको एक डेफिनेशन जो लिखनी है वो मैं बोल देता हूँ, आप वीडियो को देख करके उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य सरकार, मानव के राजनीतिक व्यवहार, अंतः अनुशासनात्मकता, शक्ति, सत्ता, जनमत, दबाव समूह आदि का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान कहलाती है। अब इस मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की कुछ विशेषताएं हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप दोबारा एक बार सुन लें। राजनीति विज्ञान की परिभाषा आपके 2 नंबर की आएगी, तो आप इसको दोबारा सुने और अपने रजिस्टर के अंदर लिख लें। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य सरकार, मानव के राजनीतिक व्यवहार, अंतः अनुशासनात्मकता, शक्ति, सत्ता, निर्णय, जनमत, दबाव समूह आदि का एक क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, राजनीति विज्ञान कहलाती है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।